इस स्लाइड पे ये शो किया 96 बिट का एड्रेस आया हुआ है, 96 बिट से जो एड्रेस स्पेस का डिस्टेंस है वो ये मेंशन हुआ हुआ है। इस हाफ में जो रिमेनिंग हाफ है ये फर्स्ट और जो नमाज के बाद का या लंच के बाद का जो हमारा हाफ होगा उसमें हमने जो चीज़ें करनी है, एक तो इसके सबनेट है, फिर ओवरव्यू है, डिफरेंट एड्रेसेस उनके स्कोप्स के हैं, लिंक लोकल या मल्टीकास्ट एड्रेसेस कौन कौन से हैं, फिर ट्रांजिशन मैकेनिज़म्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजिशन मैकेनिज़म्स हैं जो कि अडॉप्ट की जा सकती हैं। हम दोनों पर्सपेक्टिव में देखेंगे, अपने लैन एनवायरनमेंट में भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि डिपेंडेंसी जब ISP पे आ जाती है या ISP के नेटवर्क से जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं उस हिसाब से फिर हम कौन सी ट्रांजिशन मैकेनिज़म्स जो है वो हमने क्यों अडॉप्ट किए और कौन सी पॉसिबल थी जो कि हो सकती थी और उससे हम बेनिफिट हासिल कर सकते थे, लेकिन उसकी क्या रीज़न है फाइनेंशियल या जो भी उनको साइड पे रख के ओवरऑल नेटवर्क में से जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी ना होने की वजह से हम कौन सी ट्रांजिशन टेक्निक्स की तरफ क्यों गए वो डिस्कशन होगी। उसके बाद हाइब्रिड नेटवर्क के अंदर जो मल्टीकास्ट हमने डिप्लॉय की है, किस तरीके से हम मल्टीकास्ट अचीव कर रहे हैं, वो सिनेरियोज हमने डिस्कस किए हैं। तो ओवरऑल इसका थीम यही है कि सबनेट कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट एड्रेसेस कौन कौन से हैं, ट्रांजिशन मैकेनिज़म्स कौन कौन सी हैं, एडॉप्ट कौन कौन से किए जाते हैं, हेल्प या ऑनलाइन सपोर्ट फोरम पे किन किन ट्रांजिशन टेक्निक्स के हवाले से मौजूद हैं, कन्फिगरेशन के हवाले से भी और दूसरी टेक्निकल सपोर्ट और मल्टीकास्ट के हवाले से। तो ये इस सेमिनार की इस पोर्शन का ओवरऑल जो बाउंड्रीज हैं वो इन चीज़ों के ऊपर है। बेसिकली IPv6 एड्रेस के अंदर जो एक ISP को जो एक प्रीफिक्स असाइन होता है वो 32 बिट का प्रीफिक्स असाइन होता है किसी भी एड्रेस के लिए। और एपनिक ये कहती है कि अगर आपको 32 बिट से थोड़ा बड़ा आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल 16 बिट का या 18 बिट का या 20 बिट का, तो आपको कोई प्रूफ देना पड़ता है कि आपके इतने ज़्यादा कस्टमर हैं कि आपको 32 बिट से बड़ा प्रीफिक्स चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली एपनिक जो है वो 32 बिट का प्रीफिक्स असाइन करती है। उसके अलावा ISP जो होता है उसको नॉर्मली 48 बिट के अंदर सबनेट करता है। फर्दर ये सबनेटिंग कैसे होती है और बाकी 64 बिट्स जो है वो उसकी होती है सबनेट लेवल एग्रीगेटर। तो ये चीज़ें भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होती है। ये प्रीफिक्स के हवाले से था। कोई भी एक इसकी जो ऑक्टेट्स होती हैं या पार्ट हैं वो 8 16 बिट्स के इसके पार्ट्स होते हैं और हर एक में एक एक निबल होती है जो 4 बिट्स की होती है और 4 निबल जो है एक ऑक्टेट में IPv6 के आती है। तो ये ऑक्टेट्स बेसिकली दिखाई गई हैं कि एक अगर ये A910 है तो इसका मतलब है कि कितनी ऑक्टेट्स होंगी, वो टोटल 16 बिट्स के अंदर ये एक A910 रिप्रेजेंट होता है। और इस तरह की 8 रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जो कि एक पूरा IPv6 का 128 बिट का एड्रेस जनरेट करती है। 32 बिट की बाउंड्रीज पे इसको दिखाने की कोशिश की गई है क्योंकि हम ज़्यादा 32 बिट से अवेयर हैं। तो ये एक एक जो है 16 बिट्स का इसको 32 बिट की बाउंड्रीज पे इस तरीके से दिखाया गया। ये एक एड्रेस है रिड्यूस करने की, वैसे रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली इस तरह का कुछ होता नहीं है, लेकिन हम रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो कैसे और होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए IP एड्रेस की एक तो इसको हम IPv4 का हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन के अंदर लिखते थे, इसको हम हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर एक तो लिख रहे थे। हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं बेसिकली 0 to 9 और फिर A to F, तो इसलिए इसको हेक्साडेसिमल नोटेशन कहते हैं। एक ऑक्टेट से दूसरे ऑक्टेट तक जो डिफरेंस होता था IPv4 के अंदर वो डॉट के थ्रू होता था। फॉर एग्जांपल 10.x.x.x, इसके अंदर डबल कॉलन से डिफरेंशिएट किया जाता है कि नेक्स्ट ऑक्टेट जो है डबल कॉलन से उसके अंदर सेपरेट होता है। कोई भी एड्रेस जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसमें बहुत सारे जीरोस होंगे इनिशियली, उन जीरोस को ट्रंकेट किया जाता है डबल कॉलन से। एक IP एड्रेस के अंदर एक ही दफ़ा डबल कॉलन आ सकता है, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ सकता। ये कुछ रूल्स हैं IPv6 के एड्रेस के हवाले से। और लीडिंग जीरोस हम एब्रीवेट करके लिख देते हैं डबल कॉलन से, ट्रेलिंग जीरोस हम नहीं लिख सकते। इसकी एक एग्जांपल जैसे 0DB8 है तो ये वाला जीरो तो हम अगर ना भी लिखें तो इसका मतलब कि इस साइड पे सारे जीरोस हैं, लेकिन अगर यही एड्रेस DB80 हो
तो वो वाला ज़ीरो हम ट्रंकेट नहीं कर सकते, वो हमें लिखना पड़ेगा, उसकी मीनिंग्स कुछ और हैं, लीडिंग ज़ीरोस के मीनिंग्स कुछ और होंगे। तो ये कुछ IPv6 के एड्रेस के हवाले से इसके रूल्स हैं। ये भी वही सीधा पे ऐसे स्लैश नोटेशन में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये 16 और 16 ये /48 बिट का एड्रेस है। इससे हम प्रीफिक्स नेटवर्क प्रीफिक्स की रेंज बता रहे होते हैं कि नेटवर्क का प्रीफिक्स कितना है, रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो सारा होस्ट आईडी के लिए यूज़ हो रहा होता है उस एक एड्रेस के अंदर। तो ये उसी तरीके से है कि DB8 वैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए एड्रेसेस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी करते हैं उसमें हम DB8 वाला प्रीफिक्स का जो एड्रेस है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें वैलिड IPv6 एड्रेस ये है और इनवैलिड IPv6 एड्रेस जो है वो ये है, क्योंकि ये लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, ये कभी भी दोनों बराबर भी नहीं है, ठीक है। ये इसके अंदर दोनों के दरमियान एड्रेस का डिफरेंस आ रहा है, तो ये रॉन्ग वे है इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का, और ये राइट वे है इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का। ये दो तरीके से रिप्रेजेंट करने की बात हो रही थी। लीडिंग ज़ीरोज़ को हम ट्रंकेट कर सकते हैं लेकिन ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को नहीं कर सकते। ये कुछ मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्रेजेंटेशन जब आप लेके जाएं तो आप खुद इसमें से एब्रीवेट करके एड्रेसेस को लिख भी सकते हैं। एक इंटरफेस पे हम एक से ज़्यादा एड्रेसेस कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, और एक इंटरफेस नॉर्मल जो IPv6 का इंटरफेस होता है उस पर एक से ज़्यादा एड्रेसेस कॉन्फ़िगर हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से एड्रेसेस हैं उनको हम डिटेल से देखें, लेकिन उनके स्कोप्स होते हैं। कुछ लिंक लोकल एड्रेसेस कहलाते हैं, कुछ ग्लोबल या यूनिकास्ट मल्टीकास्ट ग्लोबल एड्रेसेस कहलाते हैं, और कुछ यूनिक लोकल एड्रेसेस कहलाते हैं। तीन तरह के ये बेसिकली एड्रेसेस हैं जिनको IPv6 की जब आप फंक्शनैलिटी इनेबल करते हैं या उसको इनेबल करते हैं कि IPv6 केपेबल इंटरफेस हो, उसके अंदर ये इस तरह के एड्रेसेस इनेबल हो जाते हैं। ईच एड्रेस हैव इट्स ओन स्कोप, इनके स्कोप्स डिफाइन करते हैं कि ये एड्रेस किस फिजिकल या लॉजिकल टोपोलॉजी के अंदर किस बॉडी के तक ये राउटेबल है या नॉन राउटेबल है, किस लेवल पे इसने यूज़ होना है। फॉर एग्जांपल दो नोड्स के दरमियान एक लिंक है तो वो लिंक लोकल स्कोप बता रहा होगा कि ये लिंक लोकल एड्रेस है। इनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है लिंक लोकल एड्रेस की, वो हम अभी आगे जाके देखेंगे। ये स्कोप कहाँ से उसको पता लगता है कि ये एड्रेस जो है ये लिंक लोकल एड्रेस है, और ये जो है यूनिकास्ट से वो ग्लोबल एड्रेस है। यूनिकास्ट एड्रेसेस होते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहे थे। एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उसको हम यूनिकास्ट एड्रेस कह रहे होते हैं। एक से ज़्यादा जब कोई डेस्टिनेशन होती हैं और एक ही सोर्स होता है वन टू मैनी कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। एनीकास्ट एड्रेस ये होता है कि एक ही एड्रेस होता है, मल्टीपल्स लोकेशन पे मल्टीपल्स नोड्स के ऊपर उसके इंटरफेसेस पे मुख्तलिफ जगह पे उस एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। जोन सा भी पहले मिल जाता है उसको किसी नोड के ऊपर, वहाँ से वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। इसको एनीकास्ट कम्युनिकेशन कह रहे होते हैं। IPv6 में आप ये कर सकते हैं कि एक ही एड्रेस आप मुख्तलिफ नोड्स पे मुख्तलिफ लोकेशंस के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरह की ये एनीकास्ट की अभी जनरल सी अंडरस्टैंडिंग यही है कि बस एक ही सिंगल एड्रेस है, वो आप मल्टीपल नोड्स के ऊपर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर या मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये एनीकास्ट की भी जनरल सी अंडरस्टैंडिंग कर लें। बाकी ये है कि जैसे YouTube के साथ आप कनेक्ट होना चाह रहे होते हैं तो जो सबसे पहले आपको मिलता है YouTube का सर्वर, उससे आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये एनीकास्टिंग मुख्तलिफ एड्रेसेस होते हैं, ज़्यादातर एक ही एड्रेस होता है। जितना भी इसके बारे में मैंने स्टडी किया कि एनीकास्ट के हवाले से एक सिंगल एड्रेस होता है और वो मल्टीपल नोड्स के ऊपर मुख्तलिफ नेटवर्क्स में कॉन्फ़िगर हो जाता है। देखिए जिस तरह PTCL के राउटर में होता है वो एनीकास्ट होगा, फिर इस तरह एक ही एड्रेस होता है, सारे राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही एड्रेस यूनिकास्ट एड्रेस नहीं, ये वो एनीकास्ट की बात कर रहे हैं 192.168.1.1 नहीं, एनीकास्ट के ज़ुमरे में देखें ना कि PTCL का राउटर जो IP ये कहना चाहते हैं, आपने अभी कहा ना एनीकास्ट में वन एड्रेस होता है। अच्छा, अगर PTCL के तनाजुर में देखें उसको मैं समझा देता हूँ डायग्राम से। लेकिन ये V4 एड्रेस थी, आप V4 एड्रेस की बात सर। वो भी वो तो V4 है, लेकिन मतलब ये कह रहे हैं कि हर डिवाइस या नोड है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी
मैं बता रहा आपके पास एक सर्वर लगा हुआ है यहाँ पे S1 और एक सर्वर आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है S2, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यूनिकास्ट एड्रेस है 2001:1 स्लैश से 64 प्रीफिक्स है। यही सेम एड्रेस आप इसको भी दे सकते हैं और यही सेम एड्रेस यूनिकास्ट ग्लोबली राउटेबल यूनिकास्ट एड्रेस है, ये आप इसको भी दे सकते हैं। जब रिक्वेस्ट आएगी या इधर कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। ये फॉर एग्जांपल आपकी PTCL का R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये आपका R4 है। अब S2 यहाँ पे है, ठीक है। तो वही जो ये वाला एड्रेस है इसको आप यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसी एड्रेस को आप इस जगह पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इन दोनों यहाँ से आने वाली रिक्वेस्ट या यहाँ से आने वाली रिक्वेस्ट में जिनमें से दोनों का पहले इन दोनों में से किसी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी, वो आपका जो है तो नेक्स्ट कम्युनिकेशन नोड होगी और उसी से आप कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इन केस ये राउटर डाउन हो जाता है, एड्रेस स्टिल वैलिड है क्योंकि वो इस नोड के ऊपर कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, आपकी कम्युनिकेशन अब यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनिकास्ट की कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ये एग्रीगेटेबल एड्रेसेस सर ने अभी इस पर डिस्कशन भी की थी कि राउटिंग एफिशिएंसी कैसे एग्रीगेट करते हैं हम एड्रेसेस को। वो नेटवर्क के अंदर ये एग्रीगेटेबल एक सिंगल राउट एडवर्टाइज हो रहा होता है और नीचे वो सब अगर हुआ सबनेटिंग उसकी हुई है उस एड्रेस की, तो ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं बजाय इसके कि हर नेटवर्क का एड्रेस आप एडवर्टाइज करें। एक सिंगल एग्रीगेटेबल एड्रेस आप एडवर्टाइज करवा देते हैं कि ये नेटवर्क इस राउटर या इस इंटरफेस से रीचेबल है, तो उसके अंदर जितने भी सब नेटवर्क्स बने होते हैं फिर वो आगे फर्दर उस कोर नेटवर्क से आगे पॉप्स पे या कस्टमर साइड पे उनको सबनेट किया जाता है और रीचेबल होते हैं। तो एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। यूनिक लोकल एड्रेसेस ULAs होते हैं। ULAs पहले कॉन्सेप्ट ये था कि ये राउटेबल नहीं है, बाद में इन्होंने कहा कि नहीं ये राउटेबल एड्रेसेस हैं। 6x और 6x बेसिकली जनरेट करके देती है ULAs, एक सूडो रैंडम नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आपको ULA जनरेट करके दे देती है। वो अभी इस पर एक RFC भी बन रही है कि वो इसको राउटेबल भी बना रहे हैं क्योंकि ये यूनिकली लोकल भी यूनिक होते हैं लेकिन ये ग्लोबली भी यूनिक होते हैं। हर वो एड्रेस जो ग्लोबली यूनिक है वो राउटेबल है इंटरनेट के ऊपर, कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर प्राइवेट एड्रेसेस का मसला ये होता है वो क्यों राउटेबल नहीं होते, क्योंकि आपके पास जो कन्फिगर हो सकता है वो मेरे पास भी कन्फ्यूजन हो, तो प्राइवेट एड्रेसेस को तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ULAs हर नेटवर्क के लिए वो अलग से जनरेट करके दे रहे होते हैं और वो यूनिक, बहुत कम चांसेस होते हैं कि दो नेटवर्क A और नेटवर्क B के लिए जो ULAs जनरेट करके दिए गए हैं किसी थर्ड पार्टी ने, वो आपस में कोलिजन कोई अकर हो जाए। एल्गोरिदम है, कोलिजन अकर हो सकती है स्टिल, लेकिन इसके चांसेस बड़े रेयर होते हैं। इन ULAs को अब फर्दर वो जैसे सर कह रहे हैं कि IPv6 के अंदर भी नेटिंग का एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया है, उसमें ये कर रहे हैं कि उस ULA एड्रेस को वो यूज़ कर रहे होते हैं एज ए नेट एड्रेस के तौर पर। आपके एक्चुअल एड्रेसेस स्टिल हिडन रहते हैं, ULAs जो आपके लिए जनरेट हुई थी उसके थ्रू आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसकी RFC बन रही है, इसके ऊपर काम भी काफ़ी सारा हो चुका है और कुछ बिट्स मॉडिफाई होती हैं जब आपके एज राउटर से ट्रैफिक आपकी बाहर निकल रही होती है और वही जब इनग्रेस पोर्ट पे दोबारा उस राउटर की आती है तो दोबारा वो बिट्स रिकवर की जाती हैं, ओरिजिनल होस्ट जहाँ से वो रिक्वेस्ट जनरेट हुई होती है उस तक वो पैकेट वापस पहुँच जाता है। लेकिन फिलहाल ये यूज़ अभी भी ULAs का है नहीं, लेकिन इसको यूजेबल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है कि ये एजम्पशन ये है कि फ्यूचर के अंदर ये भी हो सकता है कि IPv6 की एड्रेस स्पेस भी कम पड़ जाए तो हम ULAs को यूज़ कर सकते हैं। ये इसके पीछे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लिंक लोकल एड्रेसेस